नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। देश में कट्टरपंथियों का आतंक ऐसा है कि उनके इलाके से अब गुजरना भी दुश्वार हो गया है। मानो वो इलाका भारत का नहीं बल्कि पाकिस्तान के किसी कस्बे का हो, जहां से हिंदुओं का गुजरना उन्हें नागवार गुजरता है। वो लोग जो दलितों और मुसलमानों को एक चश्मे से देखते हैं, जो मीम और भीम का नारा देते हैं, उन्हें ये खबर जरूर देखनी चाहिए। दलित हिंदुओं के साथ इन कट्टरपंथियों का घिनौना बर्ताव आपके खून में उबाल ला देगा और दलितों की आंखें खोल देगा। क्या है दलितों और मुसलमानों से जुड़ी ये पूरी वारदात, जहां मुसलमानों ने दलितों को मसल कर रख दिया, वहीं दलित जिसे भीम मीम का नारा देकर मुसलमान अपना भाई बताते रहे हैं, लेकिन अब वही भाई हैवान बन चुका है। क्या है दलित हिंदुओं और मुसलमानों के बीच ये जंग, बताएंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। पहले भीम और मीम का नारा, फिर मुसलमानों की गंदी हरकत, दलित महिला के फाड़े कपड़े, बेरहमी से कर दी पिटाई, शर्मनाक हरकत से हुआ बवाल। पूरी खबर हरियाणा के मेवात की है, जहां एक गांव के अंदर दलित उत्पीड़न का मामला सामने आया है। यहां नूह जिले में जुबैर अंसार, इम्तियाज, कामिल, जाबिर और शकील पर साथियों सहित दलित पति पत्नी की पिटाई का आरोप लगाया गया है। दावा है कि पिटाई के दौरान पीड़ितों को जाति सूचक शब्द बोले गए और उनसे लूटपाट भी की गई। घटना रविवार 16 जून 2024 की है। मीडिया से बातचीत में पीड़िता ने बताया कि घटना के बाद उनके पति डिप्रेशन में हैं। हालांकि स्थानीय बिछौर थाने के एसएचओ का कहना है कि उनको इस मामले के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है। यह मामला नूह के थाना क्षेत्र बिछौर का है। यहाँ रविवार को अर्चना सागर ने शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में अर्चना ने बताया कि वह 16 जून को अपनी ससुराल से अपने पति परवीन राय के साथ मायके झरोकड़ी गांव आ रही थी। जैसे ही वो गांव की बड़ी मस्जिद के पास पहुंची तो उनकी कार को जुबैर, अंसार, इम्तियाज, कामिल, जाबिर और शकील ने रोक लिया। इनके साथ 3 अन्य अज्ञात लोग भी शामिल थे। इन सभी ने अर्चना को कार से खींच लिया। हमलावरों द्वारा अर्चना के पति परवीन को भी लात घूंसों से पीटा जाने लगा। शिकायत में आगे बताया गया कि कुछ देर बाद आरोपितों ने अर्चना के कपड़े फाड़ डाले। पीड़िता ने अपने पिता डालचंद को फोन करके मदद के लिए बुलाया। इस दौरान आरोपितों ने एकजुट होकर लड़की के पिता को फिर से पीट डाला। तब तक हमलावरों की तादाद लगभग 20 हो चुकी थी। परिवार वालों को पीटता देखकर अर्चना का भाई भी बीच बचाव में पहुंचा तो उसकी भी पिटाई कर दी गई। आरोप है कि इस दौरान हमलावरों ने अर्चना का मंगलसूत्र और अंगूठी के साथ उनके पति के गले से सोने की चैन खींच ली। पीड़िता के मुताबिक उनको पीटने के दौरान आरोपितों ने उन्हें गंदी गंदी गालियां दी और जाति सूचक शब्द भी बोले। हमलावरों ने कहा कि तुम्हारी इतनी औकात कि तुम गाड़ी में बैठकर हमारे सामने निकलो। पीड़ित परिवार ने जान बचाने के लिए 112 नंबर डायल करके पुलिस को बुलाया। पुलिस को आता देखकर आरोपित भाग खड़े हुए। पीड़िता ने अपनी शिकायत में सभी हमलावरों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मीडिया के पास शिकायत कॉपी भी मौजूद है। मीडिया से बात करते हुए अर्चना ने बताया कि उनकी शादी मई 2024 में हुई थी। वो अपने पति के साथ ससुराल से पहली बार मायके आ रही थी। रास्ते में गांव के एक पतले से रास्ते पर मुस्लिम समुदाय के एक युवक की बाइक उसके कार से टकरा गई थी। हालांकि दोनों पक्षों में से किसी का कोई खास नुकसान नहीं हुआ और सभी अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। अर्चना का दावा है कि इसी वजह से उनकी और उनके पति की पिटाई की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि पिटाई के बाद से उनके पति डिप्रेशन में हैं। पति पत्नी दोनों को चोटें आई हैं, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। अर्चना ने आगे बताया कि उनका गांव मुस्लिम बहुल है। गांव में लगभग 90% मुस्लिम आबादी है और उन्हीं लोगों का दबदबा है। एमएससी तक पढ़ाई कर चुकी अर्चना ने कहा कि वो लोग दलित समुदाय से हैं, जो मुसलमानों की उनके खिलाफ नाराजगी की खास वजह है। पीड़िता का कहना है कि एससी वर्ग के लोगों का कार से चलना और अच्छी पढ़ाई लिखाई गांव के बहुसंख्यक मुसलमानों को रास नहीं आता। पीड़िता ने आगे बताया कि 17 जून को उनके गांव में पुलिस आई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि इस दौरान उनकी एक भी नहीं सुनी गई और पुलिस ने आरोपियों का ही पक्ष लिया। बकौल अर्चना, गांव में आए पुलिसकर्मी ने इसे छोटा मोटा झगड़ा बताकर उनका समझौता करवा दिया। लड़की के पिता डालचंद का एक वीडियो भी इसके बाद सामने आया। वीडियो में उनका आरोप है कि गांव के ही कुछ लोगों ने हमलावरों को इशारा करके भगा दिया। उन्होंने बताया कि ना सिर्फ उनकी बेटी और दामाद बल्कि खुद उन्हें और उनकी पत्नी सहित पूरे परिवार को हमलावरों ने पीटा। डालचंद की पत्नी को तो आरोपित घसीट कर कहीं ले जा रहे थे। जैसे तैसे उन्होंने खुद को छुड़ाया।
पीड़ित परिवार ने पुलिस से गुजारिश की है कि उनका केस दर्ज कर आरोपितों पर एक्शन लिया जाए। अब गंभीरता से अगर इस बात को समझे तो ये मात्र हिंदुओं और मुसलमानों का साधारण सा मुद्दा नहीं है जहां मुसलमानों ने दलित हिंदुओं पर हमला कर दिया हो, बल्कि ये पूरा मामला मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या से जोड़कर देखा जा सकता है। जैसा कि पीड़िता ने भी बताया कि पूरा गांव मुसलमानों से भरा पड़ा है, यानी कि 90% आबादी गांव में मुसलमानों की है, यानी कि गांव में इन्हीं का दबदबा है। अब जब बात मुसलमानों की जनसंख्या तक जा पहुंची है तो ये भी जान लेना भी जरूरी है कि आखिर मुसलमानों की जनसंख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है और पूरे भारत पर इसका क्या असर हो रहा है। भारत में हिंदुओं की आबादी सबसे अधिक है, हालांकि आंकड़ों पर नजर डाले तो इसमें तेजी से कमी आ रही है। आजादी के बाद से अब तक हिंदुओं की आबादी में 7.82% की कमी देखने को मिली। हाल ही में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद ने सर्वे में पाया कि भारत में 1950 से 2015 के बीच अल्पसंख्यकों जैसे मुस्लिम, ईसाई, सिख और बौद्धों की आबादी बढ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में 1950 से 2015 तक 65 वर्षों के अंतराल में बहुसंख्यक हिंदुओं की आबादी में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इस अवधि में हिंदुओं की हिस्सेदारी में 8% की गिरावट आ गई है। वहीं इसी अवधि में पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे दूसरे देशों की तुलना करें तो वहां बहुसंख्यक मुसलमानों की आबादी में हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि देश में जैन और पारसियों की भी आबादी हिस्सेदारी इस अवधि में घटी है। रिपोर्ट के मुताबिक 1950 में मुस्लिम आबादी 9.84% थी, जो 2015 में बढ़कर 14.09% हो गई। वहीं इस दौरान हिंदुओं की आबादी 84.68% से घटकर 78.06% हो गई है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि म्यांमार के बाद भारत में ही सबसे ज्यादा हिंदू आबादी कम हुई है। म्यांमार में भी हिंदुओं की आबादी 10% तक घटी है। यह 167 देशों में किए गए सर्वे में सबसे ज्यादा है। भारत में जैन समुदाय की हिस्सेदारी 65 साल में 0.45% से घटकर 0.36% हो गई है। वहीं पारसी आबादी 0.03% से घटकर 0.004% हो गई है। इसी तरह इन 6 दशकों में ईसाइयों की तादाद 2.24% से बढ़कर 2.36% हो गई है। सिख आबादी की हिस्सेदारी 1.24% से बढ़कर 1.85% हो गई है, जबकि बौद्ध आबादी में 0.05% से 0.81% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति ने अपनी रिपोर्ट में कुल 167 देशों का अध्ययन किया है। वहीं हरियाणा राज्य की बात करें तो वर्ष 2011 की धर्म आधारित जनगणना के मुताबिक हरियाणा में हिंदुओं की आबादी 2,21,71,128 हो गई है, जबकि 2001 में इनकी आबादी 1,86,55,925 थी। यानी 10 वर्षों में राज्य में हिंदुओं की आबादी में 35,15,203 की वृद्धि दर्ज की गई है, जो 18% से ज्यादा है। इसकी तुलना में मुसलमानों की आबादी में 45.5% की वृद्धि हुई है। राज्य में जैन आबादी में करीब 8% की कमी दर्ज की गई है। वर्ष 2011 में इनकी आबादी 11,70,662 थी, जो 2011 में बढ़कर 12,43,752 हो गई। जैन समुदाय के लोगों की आबादी में कमी दर्ज की गई है। वर्ष 2001 में इनकी आबादी 57,167 थी, जो 2011 में घटकर 52,613 हो गई। आंकड़ों के मुताबिक 10 वर्षों में उनकी आबादी में 4554 की कमी आई है। वर्ष 2011 में कराई गई धर्म आधारित जनगणना के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या 2,53,51,462 लोगों में हिंदुओं की जनसंख्या 2,21,71,128 है, जो 87.45% है। दूसरे स्थान पर 17,81,342 मुसलमानों की जनसंख्या कुल आबादी का 7.02% है, जबकि सिख 12,43,752 की आबादी के साथ 4.90% है। अन्य धर्मों में जैन समुदाय 0.20% है और उसकी कुल जनसंख्या 52,613 है। ईसाइयों की 50,353 आबादी कुल जनसंख्या के 0.19% है, जबकि बौद्ध 7,514 कुल आबादी में मात्र 0.02% है। गांव और शहरों में बसे लोगों की संख्या में 1,41,28,537 हिंदू, 1,42,04,576 मुस्लिम और 91,02,937 सिख गांवों में बसे हैं। ईसाइयों की ज्यादा आबादी शहरों में है, जबकि बौद्ध और जैन भी ज्यादातर शहरों में बसे हैं। प्रदेश में जिलावार धर्म आधारित जनसंख्या के अनुसार हिंदू और सिखों की ऐसी स्थिति अंबाला जिले में है,
जहां हिंदुओं के बाद सिखों की आबादी है। इस जिले में भी मुस्लिम तीसरे स्थान पर है, लेकिन यहां जैनियों की संख्या ईसाइयों से अधिक है। बौद्ध केवल 381 हैं। हालांकि किसी भी धर्म को नहीं मानने वालों की तादाद अंबाला जिले में 3668 है। यमुनानगर जिले में 98,04,929 हिंदुओं की आबादी के बाद मुसलमान दूसरे स्थान पर हैं। इस जिले में सिख तीसरे, ईसाई चौथे, जैन पांचवें और बौद्ध छठे स्थान पर है। अब आंकड़े यही कहते हैं कि मुसलमानों की तादाद बड़ी तेजी के साथ बढ़ी है और इसका खामियाजा अब हिंदुओं को भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।